बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। हकीकत यह है कि अगर आप संख्या को देखें तो इस 231 में अभी ममता बनर्जी बोलती दिखाई जा रही थी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है। एक दूसरे के विरुद्ध बयान है बंगाल में। देश का संविधान आज जीत गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं। जो मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, असल में उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया था अपनी पार्टी को। कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो बीजेपी हार रही है यहाँ पे खटाखट। अभी भी नहीं समझ रहे हो, अभी भी वही अहंकार है। अरे हम तो जीते हैं, अरे किसके सहारे जीते हैं? टीडीपी कब आपके साथ थी? अभी आइए 4 दिन पहले। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक। और एक लाइन कह दूं, भदौरिया जी बहुत बोल रहे थे प्रदीप गुप्ता से, तो अभी अखिलेश जी बोले थे कि मेरा पर्सनल सर्वे की 79 सीटें आ रही हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को या कार्यकर्ताओं को? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, अभय दुबे और मृत्युंजय तिवारी के बीच अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। सबसे बड़ी खबर अगर आज के इस रिजल्ट्स की है तो वो ये है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 294 के बाद सिचुएशन आपके लिए कितना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अब आप जेडीयू सहारे हैं, अब आप टीडीपी सहारे हैं, और अगर यहां पर मामला फिसला तो मुश्किल में गिर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो आप लोगों का अभी स्टैटिस्टिकल डिस्कशन हो रहा था, जितनी मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उसमें 3% स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। और आज के इसमें ये हुआ कि टोटल 3% हमारे अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में चला गया। तो एक गैप 5.5-6% का हो गया। उसके आधार के ऊपर ये परिस्थिति आ गई। हकीकत यह है कि अगर आप संख्या को देखें तो इस 231 में अभी ममता बनर्जी बोलती दिखाई जा रही थी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है। एक दूसरे के विरुद्ध बयान है बंगाल में। केरल में यूडीएफ की सीटें 17 दिखाई जा रही हैं, वो यूडीएफ एलडीएफ के खिलाफ लड़ा है। और पंजाब में खिलाफ लड़े हैं। मतलब बहुत साफ दिख रहा है, इसमें करीब 50-60 सीटें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और वो एक दूसरे को गवारा नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनकी राज्य की यूनिट एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करने देंगी। और एडजस्टमेंट की बात आती है, गठबंधन की बात कर रहा हूं, सरकार नहीं, सिर्फ गठबंधन के अंदर, तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। इसके उपरांत ये कहना, और मैं बात जो मॉर्निंग में भी बोल चुका हूं दोबारा बोलता हूं, 100 से कम सीटें आने पर कांग्रेस के चेहरे की चमक और 243 सीटों के बाद हम साफ कह रहे हैं हमारे चेहरे की मायूसी ये दर्शाती है कि अब धरातल में कितना अंतर आ गया है। जैसे एक बच्चा जिससे टॉप करने की अपेक्षा थी वो डिस्टिंक्शन नहीं पा पाया तो चेहरे पे मायूसी होती है। एक जो कि फेल होने वाला था उसे ग्रेस मार्क्स मिल गया तो उसके चेहरे पे खुशी होती है। ये इस चुनाव का एक अलग परिदृश्य है जो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है अभय जी, आपके पास आते हुए देखिए 52 सीट्स आपकी पिछली बार थी, आप अपने सीट्स को डबल भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप इसको बहुत बड़ी विक्ट्री बता रहे हैं। देश का संविधान आज जीत गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं। जो मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, असल में उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया था अपनी पार्टी को और सिर्फ मोदी युक्त रह गई थी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लौटा दी। आज हमने भाजपा को उनके नेता राजनाथ सिंह गडकरी जैसे नेता वापस लौटा दिए। देखिए, आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद तो मिला ही है। आज उत्तर प्रदेश ने और महाराष्ट्र ने, बंगाल ने अपने सारे राज्यों के दायित्वों के साथ बड़ा दायित्व निभाया। अब मैं अवसर देता हूं बिहार को, बिहार के मेरे साथी बैठे हैं यहां पर, और आंध्र प्रदेश को। ये 2 साथी हैं जो बहुत प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी से हुए। नीतीश बाबू को तो रद्दी माल कह दिया था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से इनकार कर दिया। अब जिम्मेदारी बाकी के देश को बचाने की इनके कंधों पर आती है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। ये देश अपेक्षा कर रहा है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बीजेपी और एनडीए के लिए ये मैंडेट नहीं है तो आप लोगों के लिए भी नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो बीजेपी हार रही है यहाँ पे खटाखट, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है फटाफट। सुधांशु जी को तुम यही कहूंगा कि लुटियन जोन छोड़िए, अब लखनऊ आपके हाथ से निकल रहा है। मात्र 75,000 से जीत पाए आप, और थोड़े दिन नहीं आएंगे तो आप 75,000 से हार भी जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने जीते यहाँ पे। और मैं ये बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ कि अहम छोड़िए, अहंकार छोड़िए,
जो अहम अहंकार आपने पाल रखा है कि हम तो हर बात में आप नुक्स निकालते रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी, और आपने जो अहंकारी लोग अपने अगल बगल में पाले हुए हैं, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो निस्तो नाबूद आप हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। आप एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से आप बनारस और लखनऊ जीत पाए, बड़ी मुश्किल से। याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये सीटें भी आपसे साफ हो जाएंगी, चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या, किसान पे जो हमेशा बोलते थे, तो यही सुधांशु जी बोलते थे, इनका तो यही है, टेप रिकॉर्ड रट के आए हैं, अभी बोलेंगे महंगाई बेरोजगारी किसान। अरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था, आपको लुटियन जोन में रह रहे, आपको पता ही नहीं चला महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है, तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है, ये आप जान लीजिए। तो जिस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े मजबूती के साथ, तो उसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम भले आज बीजेपी कह रही हो कि एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे, अगर बीजेपी को 272 प्लस होता तो आज यही राजीव जी, जेडीयू वाले, बाकी सहयोगी दल जो है वो चिंता में रहते कि सरकार में लेंगे नहीं लेंगे, कितना देंगे। 1-2 संख्या मांग रहे थे आदरणीय नीतीश जी, पिछली बार 1 दिया गया था। अभी खेल होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा विश्वास है, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहती हूँ, एक लाइन का। जीत आपको मिली है, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलना, ये क्या कह रहा है? इस पर एक लाइन का जवाब। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक। और एक लाइन कह दूं, भदौरिया जी बहुत बोल रहे थे प्रदीप गुप्ता से, तो अभी अखिलेश जी बोले थे कि मेरा पर्सनल सर्वे की 79 सीटें आ रही हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को या कार्यकर्ताओं? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।